राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगहन रविवार का व्रत कैसे करें, व्रत कब से उठाएं, कब बैठाएं, व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत करने का नियम क्या है। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिए। देखिए, इस दिन हम सूर्य भगवान का पूजन करते हैं। सूर्य भगवान का पूजन करने से, अर्घ देने से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, कष्ट है, वह खत्म हो जाती हैं। यूपी बिहार के महापर्व छठ पूजा का समापन होने के बाद छठ व्रतियों को इंतजार होता है अगहन माह में रखे जाने वाले इतवार व्रत का, जो कहीं कहीं पर छठ पूजा करने के बाद करना अनिवार्य होता है और इतवार व्रत के बगैर छठ पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस व्रत को छठ इतवारी भी कहते हैं। इस व्रत का श्री गणेश सौर मास मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह के शुक्ल पक्ष से करते हैं, जिसे रविवार व्रत उठाना कहते हैं, और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में व्रत का समापन करते हैं, जिसे इतवार व्रत बैठाना कहते हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान सूर्यदेव की पूजा का विशेष फल बताया गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस महीने रविवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाने से हर तरह के दोष और पाप खत्म हो जाते हैं। रविवार व्रत करने से कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ फल में कमी आती है। इस महीने सूर्य उपासना करने और सूर्य देव को अर्घ देने से हर तरह के रोग खत्म होने लगते हैं और उम्र भी बढ़ती है। जिसकी कुंडली में सूर्य अरिष्ट हो, चर्म रोग, सिर रोग, रक्त विकार से निदान या संतान, धन, सुख आदि के लिए भी सूर्य उपासना उत्तम है। तो आइए जान लेते हैं कि इतवार व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, यह व्रत छठ पूजा के बाद अगहन माह में शुक्ल पक्ष के इतवार को उठाया जाता है और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के रविवार को व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसे इतवार बिठाना कहते हैं। इतवार व्रत में एक दिन पहले यानी शनिवार को नहाई खाई किया जाता है, जिसमें व्रती नाखून वगैरह साफ कर बाल धो स्नान करती हैं और फिर सूर्यदेव को जल अर्पित कर सात्विक भोजन बनाया और खाया जाता है, जिसमें छठ पूजा की तरह ही अरवा चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी मुख्य रूप से बनाई जाती है और भोजन बनाने में सादा नमक, तेल, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके बाद अगले दिन रविवार को निर्जला व्रत रखें और सूर्य देव जब पश्चिम दिशा की तरफ चले जाएं, यानी 12 बजे के बाद नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पूजा करने का सही समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का बेहद फलदायी माना जाता है। अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालिए और फिर जल भरकर थोड़ी रोली, अक्षत और एक लाल पुष्प डालकर सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित कीजिए। ओम सूर्य देवाय नमः कहते हुए जल आपको चढ़ाना है। अगर आप जल के लोटे में गुड़ डालना चाहते हैं तो तांबे की जगह आप पीतल का लोटा इस्तेमाल कीजिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए किसी चौड़े बर्तन में आप ले लीजिए ताकि जमीन पर जल ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें। भगवान सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल को तांबे के किसी बर्तन में इकट्ठा करने के बाद मदार के पेड़ में या ऐसे जगह चढ़ा दे जहां वह जल किसी के पैर में न आए और विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद एक बार मीठा भोजन करना चाहिए। अगहन के इतवार में व्रत में गाय के दूध के साथ नया धान का चूड़ा और गुड़ खाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन सूर्यास्त से पहले कर ले, क्योंकि इतवार व्रत में सूर्यास्त के बाद पानी पीने की भी मनाही होती है। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं। अगर आप इस व्रत में 2 समय बिना नमक वाला भोजन का संकल्प लिए हैं तो आप दोनों समय सुबह में भी जब पूजा पाठ कर लीजिएगा तो बिना नमक वाला भोजन कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप लोग सूर्यास्त होने से पहले बिना नमक वाला भोजन कर सकते हैं। बिना नमक वाले भोजन में आप गेहूं से जो भी चीज बनी है वह खा सकते हैं। गेहूं की रोटी, गुड़ खा सकते हैं, दूध रोटी भी खा सकते हैं, आलू का जो भुजिया है और साथ में रोटी खा सकते
सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका जो मन है वह खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाला भोजन किया जाता है। तो आप लोग पहले दिन ही संकल्प ले लीजिएगा। आप एक समय भोजन करना चाहते हैं तो आप एक समय में भी भोजन कर सकते हैं, और दोनों समय व्रत में भोजन करना चाहते हैं तो दोनों समय आप बिना नमक वाला भोजन कर सकते हैं। और इस व्रत को अनूना ही किया जाता है, यानी नमक नहीं खाया जाता है। तो अगर आप ऐसा व्रत करने का नियम ले रहे हैं तो आप ऐसा व्रत भी कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद ही अन्न से पारण करें। तो आइए अब जान लेते हैं अगहन माह के शुक्ल पक्ष का कौन सा इतवार व्रत करना शुभ रहेगा। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 23 नवंबर 2025 को इतवार व्रत उठाना शुभ रहेगा, क्योंकि अगहन महीने के शुक्ल पक्ष में 2 रविवार पड़ रहे हैं। पहला 23 नवंबर 2025 को और दूसरा 30 नवंबर 2025 को, जिसमें 30 नवंबर का इतवार पंचक में पड़ रहा है, क्योंकि पंचक तिथि प्रारंभ हो रही है 27 नवंबर 2025 को दोपहर 2:07 पर, और पंचक तिथि समाप्त हो रही है 1 दिसंबर 2025 को दिन सोमवार को रात 11:18 पर। इसलिए 23 नवंबर 2025 को इतवार व्रत करना शुभ फलदायी रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं इतवार व्रत के बारे में अनेक जानकारियां। दोस्तों, यह इतवार व्रत साप्ताहिक नहीं बल्कि मासिक होता है। अगहन माह के शुक्ल पक्ष के इतवार से व्रत उठाया जाता है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को व्रत बैठाया जाता है। यह व्रत 6 माह का होता है, इसलिए इसे 6 मासीय इतवार व्रत भी कहते हैं, लेकिन 5 इतवार व्रत ही रखे जाते हैं। दूसरा इतवार व्रत पोष माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है, माघ माह को छोड़ दिया जाता है, और फिर फागुन महीने के शुक्ल पक्ष में तीसरा रविवार व्रत रखा जाता है, या फिर पंडित जी को सीधा देकर भी व्रत छोड़ सकते हैं। चौथा रविवार व्रत चैत माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है, और वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में 5वां रविवार व्रत रखा जाता है, जिसमें सूर्य देव को अर्घ देने के साथ व्रत का उद्यापन किया जाता है, जिसे इतवार व्रत बैठाना कहते हैं। अगहन माह के व्रत में तो दूध, चूड़ा, गुड़ खाया जाता है। इसी तरह से अगले चारों इतवार व्रत में अलग अलग भोजन बनाकर खाया जाता है। तो अगले पौष माह के इतवार व्रत में क्या खाया जाता है बताऊंगी अगले वीडियो में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।